सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो भी चीजें हम लोगों का होने वाला है, अभी हम लोग फिजिक्स का ऑलरेडी देख ली डेमो। नहीं, अब जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं वो आपके ऋतिक सर पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स का डेमो दे दिया। अभी चीजें सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया और हमने बहुत सी बातें की, है ना। तो अब ऋतिक सर पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस पहले आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं ऋतिक सर से चाहूंगा कि ऋतिक सर थोड़ा बच्चों को बताइए कि ये जो आपका सिलेबस होने वाला है, हाँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा डिप्लोमा का सिलेबस है, बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हमारा जो सिलेबस है और हमारा जो वे ऑफ कंटेंट डिलीवरी है वो बाकियों से अलग क्यों है। देखिए, ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका इसका यूजेस तो आपका क्या कहते हैं, जो आप फर्दर सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसका यूजेस, इसका कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा, इसका यूज होगा। और आप सेमेस्टर इन होने के बाद जो D2D एग्जाम दीजिएगा, क्या दीजिएगा, डिप्लोमा टू डिग्री। अभी तो आप क्या कहते हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जनरली आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इसके बाद आप डिग्री कीजिएगा, ग्रेजुएट होइएगा। तो उस समय आपको क्या करना है, D2D एग्जाम में ये सब सारे टॉपिक्स, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस रहता है, मैट्रिक्स से, एल्जेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत भर भर के क्वेश्चंस रहता है। तो ये अभी हम लोग का जो वे ऑफ कंटेंट है वो इतना अच्छा है कि आपको डिप्लोमा D2D के लिए अलग से तैयारी करना ही नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले इससे बताया कि हम लोगों का वे ऑफ डिलीवरी सीधा सा है। हमारा विजन ही ऐसा है कि हम लोग सेमेस्टर में वो चीजें प्रोवाइड करें जो कि फिर से आपको D2D के लिए अलग से तैयारी ना करना पड़े। ठीक है ना। अभी जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है, तो सर का कंटेंट ऐसा तैयार होगा, सर ने ऐसे कंटेंट्स लेके आना है कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो भी चीजें आपको वहां पे पढ़नी है वहां से लिंक कर सके। बात समझ में आया। तो हर चीज ऐसा ही होने वाला है। ठीक है ऋतिक सर, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक। ओके। गुड इवनिंग। इंट्रो थोड़ा सा पूछ लेते हैं सर। हाँ, कहाँ से है, इंट्रो दे दीजिएगा थोड़ा। जमशेदपुर। कॉलेज कौन सा है? और GP धनबाद है। GP धनबाद। सरिया गिरिडीह ना। हाँ। ओ, GP धनबाद, सब GP धनबाद का ये है ना। तो सब 10 से है, कोई 12 से भी है, कोई सब 12 से ही है। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसान है। लेकिन ये है कि आप लोग तो 12th में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे है कि हम जो बताएंगे वो बेसिक से बताएंगे जनरली, ताकि आपको फिर बाद में ये चीज़ें भूल चुके हैं आप, मान लीजिए कि 12th में अगर आप भूल चुके होंगे थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस ये है मैथ का, कि पहला है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आप 12th में ही पढ़े ही होंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 12th में पूरा है। ठीक है ना। आप तो इसमें मैट्रिसेस है, इस टाइप्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। समेशन में सम ऑफ मैट्रिक्स, ये सब सारा है इसमें। मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मैट्रिक्स, एडिशंस, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है। तो ये सब सिलेबस में है। ये हम लोग, यदि आप 12th कर चुके हैं तो इसके लिए, जो 10th नहीं, जो 10th कर रहे हैं इसके लिए भी है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, सिंपली सा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक से। यदि आप ये जो अभी हम बता रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, आप घर में जाके रिकॉर्ड, यदि यहाँ पे समझ में नहीं आया, यदि चीजें समझ में नहीं आती है, तो आप घर में जाके आराम से बैठ के लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, और इसके रिस्पेक्ट में जितना भी क्वेश्चंस वगैरह है इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो डाउट क्लासेस भी यहाँ पे है, आप यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। समझ में? तो हम लोग सिलेबस में है, क्रैमर्स रूल है, एडजॉइंट एडजॉइंट वगैरह निकालने आता है। ठीक है ना। ये एडजॉइंट वगैरह निकालने के लिए हम लोग पढ़े, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, सारा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, सबका डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग है, ये है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे। 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस पढ़े थे, इंक्लिनेशन पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, y इक्वल टू mc प्लस सी, mx प्लस सी, ये हम लोग पढ़े थे ना सारा कुछ। m क्या होता है, m स्लोप होता है।
ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाला है। स्ट्रेट लाइन्स में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरा डिटेल्स में। इक्वेशंस क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, इंक्लिनेशन होता है, तो इंक्लाइन जो इंक्लिनेशन होता है, जो सिंपली सा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो ये तुम्हारा जो एंगल बनाएगा वो स्लोप होता है। तो ये चीज हम लोग पूरा चीज डिटेल में पढ़ने वाला है। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूजेज है। ट्रिग्नोमेट्री का हर जगह ये जितना भी आप क्या कहते हैं, आप कौन सा ब्रांच है आप बता दीजिएगा? मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच में तो आप यदि आप कोई भी सब्जेक्ट वगैरह में देखिएगा, अभी फर्दर सब्जेक्ट बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो मैकेनिकल में आप लोग पढ़ने वाले बहुत सारा सब्जेक्ट, जिसमें आप मैकेनिक्स पढ़िएगा, मैकेनिक्स पढ़िएगा, ठीक है ना, मैकेनिक्स वगैरह पढ़िएगा। इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज है। तो ट्रिग्नोमेट्री जितना बढ़िया से आपको पता रहेगा वो इतना बढ़िया है। D2D का एग्जाम दीजिएगा आप, किसमें? D2D का एग्जाम दीजिएगा। तो D2D एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आपको, यदि D2D में जितना क्वेश्चन, यदि इसका 20 से 25% से ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद आता है हम लोग का डिफरेंशिएशन कैलकुलस। 12th क्लास में तो केवल कैलकुलस ही भरा हुआ है। 40%, 44%, 12%, 12th का जो पोर्शन है वो कैलकुलस है। इसमें भी कैलकुलस है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तो पहले ही सर बता चुके थे कि जो हम लोग का जो डिप्लोमा होता है वो 12th के इक्विवेलेंट होता है, 11 12th के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो जितनी चीजें हम लोग क्या कहते हैं 11 12th में पढ़ने हैं, जो 10th क्लास, जो 12th किया तो उसको पता होगा कि क्या पढ़ना है। जो 10th क्लास में है, जो जनरली 10th क्लास से डिप्लोमा करने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए क्या है कि जो आप 11 12th में पढ़ते, वो डिप्लोमा में ही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है फुली। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में 12th का सारा सिलेबस इसमें कवर है, सब कुछ है, ठीक है। ये आप समझ गए। डिफरेंशिएशन में हम लोग सारा कैलकुलस पढ़ेंगे, हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूजेज कहाँ कहाँ पे है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से इसका जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन को छोटा कर देना। क्या होता है? छोटा कर देना। इंटीग्रेशन में तो उसको बड़ा कर देना, ठीक है ना। सिंपल सा आप 12th में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। सिंपली सा यदि हम आपसे पूछेंगे कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बता दीजिए क्या होता है 2x का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग मान लीजिए कि ये डी बटा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? 2 होगा। सिंपली सा हम लोग वैल्यू को क्या कर दिए? छोटा कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? छोटा कर दिए। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? वैल्यू क्यों बड़ा कर देते हैं? सिंपली सा यदि हम 2x का इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है? क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ा है ना। हाँ, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है सिंपली सा n 2x² by 2 क्या होता है? 2x² by 2 होता है। सिंपली सा 2x² जो स्क्वायर होता है वो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ चला जाता है और ये स्क्वायर नीचे भी आता है, और लास्ट में क्या होगा? ये और ये कट जाता है, तो क्या होता है मेरा? केवल सिंपली सा x² हो जाता है। अब देखिए हम फिर से बोले थे कि ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो x² का डिफरेंशिएशन हम लोग, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x² का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। और यही तो तुम्हारा आपका क्या कहते हैं x² का यहाँ चला गया। हाँ, अब यही 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरा? x² यहाँ पे हम करवाए थे, ये था ना। 2x का इंटीग्रेशन मेरा क्या हुआ? x² हुआ, और x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है मेरा? 2x हो जाता है। तो जस्ट अपोजिट। ये हम लोग सारा कुछ समझने वाले हैं, ठीक है ना। क्या हो गया? मैट्रिक्स, हाँ ये सिलेबस है, डिटेल्स में सारा सिलेबस दे दिया है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का डिटेल्स सिलेबस है। डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइंस पढ़ना है, और भी बहुत कुछ है। तो ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंस, ये तो जो बता दिए कि इसको हम लोग बोर्ड में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का आज का क्लास चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्या हाँ, बुक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो बुक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिलेबस न्यू है, तो न्यू सिलेबस का हाँ। तो देखिए BS ग्रेवाल का बुक आता है, ये तो बहुत हायर, ये बहुत ही बड़ा, ये बहुत ज्यादा ये है। हाँ,
देखिए ये BS ग्रेवाल का बुक आता है, ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड होता है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, नहीं तो आप RD शर्मा वगैरह, RS अग्रवाल वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, एहचान भी आता है। और एक इसके रिलेटेड डिप्लोमा के रिलेटेड ही एक बुक आता था, झुनझुन वाला, झुनझुन वाला बुक आता है, ठीक है ना। तो ये भी इसके रिस्पेक्ट में है, इसको यूज कर सकते हैं। अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है तो मे बी इसको इसका पब्लिश अभी पब्लिकेशन इसका भी बनाया नहीं होगा, लेकिन BS ग्रेवाल बुक है। BS ग्रेवाल हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते थे, BS ग्रेवाल वगैरह। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर, बेसिक्स से लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, बेसिक्स से लेके जाएंगे। और सब कुछ समझना है, जो चीजें आपको 12th में ना समझ में आई तो ये चीजें भी हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर है वो रिकॉर्डेड है। तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी इसलिए बनाया गया कि ताकि 10th के बच्चे भी सही से पढ़ सके, समझ में, ठीक है। चलिए लेक्चर आगे है ना मेरा कंटेंट। ये केमिस्ट्री वगैरह ये सर डिस्कस किए थे, हाँ ये तो पहले ही डिस्कस कर दिया गया था, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। आप PPT दिए हुए, देखो PPT दिए हुए।